तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे, 100 दिन के बाद ही जवाब देंगे। वो आए हैं एयरपोर्ट पे उसके बाद। नहीं, मौन व्रत उनको मुबारक। परिवार के द्वारा जो उनके बोला गया कि ऐसी बात है जो कुछ लोगों के ऊपर, तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि उनको गुमराह किसने किया। प्लस सीटों से जो है 25 पे कैसे पहुंच गए। चुरा दही भोज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है सब तरफ। बिल्कुल, आप लोग को भी बधाई। सबको बधाई और बताइए। और तो ये तो हर साल तो आते हैं, नहीं हर साल आता है। जो जिसको प्यार से बुलाता है वहाँ पर लोग जाने का काम करते हैं। हम लोगों को भी बुलाया गया, हम लोग इधर आए हैं और सभी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऑब्वियसली गार्जियन ने बुलाया है तो हम लोग ऑब्वियसली आएंगे। तेज प्रताप यादव भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं चुरा दही का। हाँ। सब नेता को बुला रहे हैं, क्या लग रहा है ये क्या राजनीतिक बेस जो है वो भी तलाशने की तैयारी? अब ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, ये तो बात आप नहीं बिल्कुल। जो देखिए इसमें कोई पक्ष विपक्ष और इस सब की बात होती नहीं है। दही चूरा का जो समय है वो तो सबको जो दिल से जिसको बुलाते हैं लोग वहाँ पर पहुँचने का काम करता है। विजय सिन्हा जी से मुलाकात हुई उनकी, तो ये चर्चा शुरू हो गया कि क्या एनडीए में शामिल होंगे तेज प्रताप। अगर आते हैं तो क्या स्वागत रहेगा? ये सिंपैथी है उन लोग उनके तरफ। जो भी बातें हैं सब लोग एक जनरल ये परसेप्शन है कि उनके साथ गलत हुआ है ना। जनता का ये परसेप्शन रहा है ना। और स्वाभाविक तौर पे हम ये मानते हैं कि उनका जो भी डिसीजन होगा वो तो हम लोग लेने वाले नहीं है ना। जैसे भी उनका जो भी डिसीजन होगा वो तो लीडरशिप जाने और वो जाने। प्लेटफॉर्म मामले में आरोप तय हो गए हैं। अब आरजेडी ये बोल रही है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। ईडी सीबीआई और कोर्ट जो है पक्षपात करे, कोर्ट में भी सवाल। अब हर चीज अगर पक्षपात के ही वो है तो भाई फिर ये डेमोक्रेसी की बात अगर ये लोग करते हैं तो जहाँ पर चीजें इनके खिलाफ जा रही हो तो वहाँ पर अचानक से पक्षपात आप देखिएगा। जहाँ पर चीजें जो है इनके फेवर में जाएंगी वहाँ पर ये लोग पक्षपात की बात नहीं करता। तो ये तो पुराना एक रहा है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे, 100 दिन के बाद ही जवाब देंगे। वो आए हैं एयरपोर्ट पे उसके बाद। नहीं, मौन व्रत उनको मुबारक है ना। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जब वो 100 दिन अगर ये काम करेंगे तो 100 दिन एक और काम करनी चाहिए कि परिवार के द्वारा जो उनके बोला गया कि ऐसी बात है जो कुछ लोगों के ऊपर, तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि उनको गुमराह किसने किया, उनको गलत रास्ते पे कौन लेके गए, है ना। उनका हश्र जो है 80+ सीटों से जो है 25 पे कैसे पहुंच गए, इस सब की समीक्षा होनी चाहिए। वैसे पारिवारिक मामले में तो नहीं घुसना चाहिए, लेकिन रोहिणी जो है बार बार पोस्ट करती रहती है। बीच में ये पोस्ट आया है कि अपने ही लोग जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अपने कौन वही तो हम भी बोलते हैं कि देखिए पारिवारिक चीजें हैं उसमें तो हम लोग कोई ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। बार बार लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं इसको जो है मतलब इसके ऊपर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। इसको झेलने की बात है और झेल करके इसको एक निष्कर्ष पे जो है पहुंचने की जरूरत। एक आखिरी सवाल, एक नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न की मांग उठ रही है। क्या नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप देखिए उन्होंने काम बहुत किया है। बिहार को जिस जगह से वो यहाँ पर लेके आए हैं, है ना, तो ये तो अपने आप में बहुत एक हम मानते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि इतना कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया है। और स्पेशली एक ऐसा प्रदेश उनको हाथ में मिला था जिसका आप सबको पता है कि जो कंडीशंस थे उस समय 2005 से पहले, उसके बाद अब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कितना काम हुआ है, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं कि विकास पुरुष तो है ही हमारे लीडर और अगर कोई ऐसी बात उठती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए, हमारे साथ चेतन नारायण जी थे, खुल के तमाम बातों को रखा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहे सच टॉक।